अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह हम जो है ना हमारे फ्लटर डेवलपमेंट के अंदर जो बटन विजेट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। कितनी किस्म के बटन जो है ना वो होते हैं और साथ में हम देखेंगे कि किस तरह हम जो है ना उनका बैकग्राउंड कलर उसको सेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर जो है ना हमारा टेक्स्ट बटन, आउटलाइन बटन, आइकन बटन, इसके साथ एलिवेटेड बटन और फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये बटन है जिनको हम जो है ना फ्लटर के अंदर यूज़ करते हैं। और इसके साथ हम इनका जो है ना वो बैकग्राउंड सेट करेंगे, किस तरह हम जो है ना बैकग्राउंड कलर जो बटन का वो असाइन करते हैं और सबको वन बाय वन जो है ना हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर जो है ना मुझे एक बॉडी विजेट मिलेगा जिसके अंदर था। अब सबसे पहले देखें, तीन जो बटन है मेरे, तीन विजेट्स, आउटलाइन, एलिवेटेड और टेक्स्ट बटन, वो बिल्कुल सेम ही है। तो सब वन बाय वन जो है ना हम सबको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मेरा जो है ना मैं एलिवेटेड बटन उसको यूज़ करता हूँ। अब सबसे पहले देखें, हम जो ना एक बटन, जैसे मैंने एलिवेटर बटन क्रिएट किया तो मेरे पास एक ऑन प्रेस्ड फंक्शन वो हमें मिलता है। इसके साथ इसकी जो है ना बॉडी होती है। इस बॉडी के अंदर हम जो भी बटन के एक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। लाइक अगर इसकी एक रियल एग्जांपल देखें, जैसे आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो उसके साथ व्हाट्सएप के अंदर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना होता है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका मैसेज है ना वो चला जाता है। ऑन द बिहाइंड सीन एक फंक्शन क्रिएट किया होता है जिसके बटन के टैब के ऊपर जो है ना वो एक्चुअली काम कर रहा होता है। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम जो जो भी काम करना उसके टैब के ऊपर, वो हमारा ऑन प्रेस्ड फंक्शन के अंदर जो है ना वो होगा। और यहाँ पर मैंने चाइल्ड के अंदर एक टेक्स्ट विजेट लिया। टेक्स्ट विजेट इसलिए लिया ताकि जो भी इसके अंदर मैं, आप देखो, कोई टेक्स्ट लूंगा या कोई और चीज़ आइकन लूंगा तो वो मेरा उस बटन के ऊपर जो है ना वो शो होगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर जो है ना उसको देता हूँ क्लिक। ठीक है, और इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो देखिए, एक्चुअली जो मेरा टेक्स्ट विजेट है, यहाँ इसको जो है ना मैं कलर भी दे सकता हूँ। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि किस तरह हम जो है ना स्टाइल फॉर्म के अंदर जो है ना स्टाइल, हमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स होता है जिसके अंदर हमें मेथड मिलते हैं। उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम जो है ना वो अप्लाई करते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इसकी शेप, इस तरह की चीज़ें जो है ना हम सेट करते हैं। ठीक है, अभी देखें, और इसके साथ देखें हमारा एलिवेटेड बटन, टेक्स्ट बटन, और जो है लाइक आइकन बटन, इवन के हमारे जितने भी बटन है, हमारे पास एक ऑन प्रेस फंक्शन जो है ना वो हमें मिलेगा। इसके साथ हमें जो है ना वो हम मैनुअली इसका बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं खुद। देखिए, हमारे पास इसके अंदर एक जो है ना डेकोरेशन क्लास होती है। उसके अगर हम किसी भी बटन को किसी भी विजेट कंटेनर के अंदर अगर हम जो है ना वो एक्चुअली उसके अंदर लगा दें, और उसके अंदर हमें जो है ना एक डेकोरेशन क्लास मिलती है। उसके बाद हमें एक मिलता है मेथड बॉक्स डेकोरेशन, जिसके अंदर हमें जो है ना मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिलती हैं जिनको हम जो है ना वो एक्चुअली जो है ना वो एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखें, इसको मैं जो है ना वो यहाँ पर शो करा देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें जो है ना वो विजिबल हो कि हम जो है ना बटन विजेट जिनको यूज़ कर रहे हैं, क्या वो बटन हमारे पास क्रिएट हुआ या फिर नहीं। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पर ऊपर जो है ना मेरा एक क्लिक बटन बन गया। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को सेंटर के अंदर हमने शो करवाना हो तो यहाँ पर जो है ना मैं सिंपल इसके ऊपर एरो ले जाकर ना आल्ट एंटर करूंगा, और यहाँ पर जो है ना सेंटर विजेट उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो है ना वो सेंटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं हॉट रीड शॉर्ट करता हूँ। अब देखें, ये मेरा जो क्लिक बटन है वो अब जो है ना वो सेंटर के ऊपर जो है ना वो शो होगा। तो अभी आप देखें कि मेरा जो सेंटर के अंदर जो है ना वो, देखें क्लिक बटन जो है ना वो सेंटर के अंदर चला गया। ठीक है, अब हम जो है ना देखें, अब हम जो है ना स्टाइल एट्रीब्यूट्स, स्टाइल क्लास वो कहाँ यूज करेंगे, और हम जो है ना इसके अंदर किस तरह जो है ना वो मैनुअली खुद जो है ना वो इसका बैकग्राउंड अगर कलर सेट करना तो किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरा जो है ना इस ऑन प्रेस्ड मेथड के बाद हमें जो है ना एक स्टाइल क्लास मिलती है। ठीक है, अब जो भी हमने ऊपर विजेट अप्लाई किया, जैसे अभी इसके अंदर मैं एलिवेटेड बटन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं करूँगा एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन डॉट, जैसे करूँगा तो मुझे एक स्टाइल फॉर्म मेथड मिलेगा। जैसे मुझे स्टाइल फॉर्म मेथड मिलेगा तो इसके अंदर मुझे जो है ना वो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, अब यहाँ पर अगर कलर सेट करना है तो मैं जो कलर्स, सी ओ कलर्स डॉट करूँगा तो मेरे पास जितने भी
सिंपल कलर करूंगा तो मैंने अगर कोई एग्जैक्ट कलर, लेकिन जैसे मैं कलर्स डॉट करूंगा तो मेरे पास जितने भी इसके अंदर कलर होंगे वो सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी अपनी मर्जी का जो है ना वो सेट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसकी शेप जो है ना उसको मैंने चेंज करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैं राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर कर देता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर कर देता हूँ, ताकि वो जो है शेप इसकी जो है ना वो और जो है ना वो राउंडेड हो जाए, ठीक है। बॉर्डर रेडियस रेडियस डॉट सर्कुलर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। इसको अगेन मैं हॉट रीस्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर क्या वो चेंज हुआ या फिर नहीं, ठीक है। अब देखिए इसका बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज होगा। अगर मैंने इसकी जो है ना वो हाइट या विड्थ अगर मैंने बढ़ानी हो तो उसके लिए मैं जो है ना वो साइज बॉक्स उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेंटर, इसके अंदर मैं जो है ना इसको साइज बॉक्स जो है ना वो प्रोवाइड कर देता हूँ। आल्ट इंटर किया, ठीक है, और विजेट यूज किया। यहाँ पर जो है ना मैं साइज बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक मिलती है हाइट, वो मैं लाइक इससे प्रोवाइड कर देता हूँ 70, ठीक है। अगर विड्थ इसको जो है ना वो प्रोवाइड करो 300, देन अगेन इसको मैं जो है ना अब देखें जितनी मैंने इसकी हाइट और विड्थ जो है ना वो सेट की है वो अब मुझे जो है ना वो शो हो जाएगी। हाइट हमारी वर्टिकल होती है, विड्थ हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। अब देखें मेरा जो है ना साइज बॉक्स हाइट और विड्थ, ठीक है। अब जो सेंटर के अंदर अभी देखें यहाँ पर जो है मैंने साइज अभी जो मैंने इसको हाइट एक्चुअली दी वो जो है ना मेरी सेंटर जो विजेट था उसको मिल गई, तो मैंने सिंपल जो है ना वो बटन को देनी है, तो यहाँ पर जो है ना इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद देखो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो विजेट है वो एक्चुअली सेंटर में दिखे, लेकिन वहां पर इसको हाइट और विड्थ जो है ना वो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल देखें यहाँ पर मेरा एलिवेटेड बटन है, यहाँ पर मैंने एरो लेकर आया और यहाँ पर आल्ट इंटर किया, ठीक है। आल्ट इंटर करने के बाद यहाँ पर जो है ना मुझे साइज बॉक्स एक मिलता है विजेट्स, इसको मैंने अप्लाई किया और यहाँ पर मैंने दी हाइट। अगेन मैं जो है ना 370 दे देता हूँ, बल्कि सिंपल। और यहाँ पर विड्थ जो है वो मैं 300 प्रोवाइड कर देता हूँ। और इसको अगेन जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो क्या इसका हमारे पास जो है ना वो आउटपुट आता है। अब देखें जो मेरा बटन था उसकी अब जो है ना हाइट और विड्थ जो है ना वो अब देखें वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखें मेरा क्लिक बटन जो है ना वो अब उसकी मैंने हाइट 70 की और विड्थ जो है ना मैंने एक्चुअली बढ़ा दी, तो देन हमारे पास जो है ना वो उसकी विड्थ जो है ना वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सेम इसी तरह, ठीक है, यहाँ पर अब देखें एलिवेटर बटन था, यहाँ पर मैं जो है ना आउटलाइनर बटन कर देता हूँ उसको और इसको अगेन अब देखें हॉट रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और जो टेक्स्ट बटन है वो हमारे पास इस तरह जब हम कोई जो है ना एक्चुअली फॉर्म फिल कर रहे होते हैं हमारे पास नेक्स्ट बटन आता है, देन नेक्स्ट। या फिर हमारे पास कोई ऐसा हमने कर कोई ऑपरेशन डिलीट करना होता है, देन हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसके ऊपर एक साइड पे ओपन बटन होता है, देन कैंसिल होता है। अगर हम कैंसिल या ओके वो जो हमारे पास बटन जो शो हो रहे होते हैं उनको कहते हैं टेक्स्ट बटन। अब देखें ये जो अभी मेरे पास शो हो रहा है बटन, ये मैंने आउटलाइनर बटन, अब देखें इसके आउटलाइन जो है ना वो अगर आप इसको गौर से बटन को देखेंगे तो आपको आउटलाइन जो है ना इसकी जो भी इसके राउंड है, ठीक है, कॉर्नर उसके ऊपर आपको ये थोड़ा सा ना जो उठा हुआ इसकी शेप मिलेगी, ठीक है, ये आउटलाइन बटन है। और इसके साथ आप देखें एलिवेटेड बटन हो गया। अब टेक्स्ट बटन हम जो है ना इसको यूज करते हैं, यहाँ पर जो है ना मैं सिंपल टेक्स्ट बटन कर देता हूँ, ठीक है। अगेन इसको और रीस्टार्ट करता हूँ। अब देखिए सब बटन के अंदर जो है ना ऑन प्रेस्ड फंक्शन होता है। ये देखिए अभी तक मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, सिंपल मैं जो बटन है वही चेंज विजिट कर रहा हूँ। पहले हमने भी प्रैक्टिकल सबसे पहले एक बटन को देखा जिसके एलिवेटेड बटन, उसके बाद सेम टेक्स्ट बटन को उस तरह बना सकते हैं, ठीक है। देन आप जो है ना सेम इसी तरह एलिवेटेड बटन उसको भी बना सकते हैं और इसके साथ हमारा टेक्स्ट बटन, ठीक है। ये अभी जो है ना मेरा टेक्स्ट बटन शो हो रहा है, ठीक है। जब हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो हमें जो है ना वो
एक मतलब जिस तरह हम किसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक साइन मिलता है, जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपको जो है ना वो ऑन प्रेस्ड फंक्शन जो है ना, अगर आपने कॉल किया तो ऑन टैप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना वो इस तरह की फंक्शनैलिटी जो है ना वो मिलेगी। अब सेम जो है ना, अब हम जो है ना आइकन बटन जो देखते हैं कि आइकन बटन जो है ना वो क्या होता है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने साइज बॉक्स, इसको भी मैं जो है ना वो हटा देता हूँ। ठीक है। अब देखें यहाँ पर आइकन बटन, यहाँ पर सिंपल एक मेरे पास चाइल्ड होगा, इसके अंदर मैं जो है ना आइकन बटन इसको यूज करता हूँ। ठीक है। अब देखें सबके पास, मेरे पास जितने भी है हमारे पास जो है ना कॉल बैक फंक्शन होता है। अगर हमने ऑन इस बटन के ऑन प्रेस्ड के ऊपर अगर हमने कोई भी काम करवाना हो तो हम जो है ना इसको कॉल करते हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है ना मेरा आइकन, अब देखें यहाँ पर मुझे एक आइकन मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं आइकन आपको किस तरह ऐड करना है, आपने सिंपल जो है ना आइकन मेथड इसको कॉल करना है। देन आप जैसे ही आइकन्स डॉट करेंगे तो आपके पास जितने भी ये आइकन इसके अंदर होंगे वो सारे के सारे शो हो सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से जो है ना वो कोई भी आइकन जो है ना यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जो है ना वो अगर शेयर आइकन करूँ तो चलो लाइक मैं जो है ना शेयर आइकन इसको यूज़ कर लेता हूँ। और अब अगेन इसको जो है ना मैं रन करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा जो आइकन बटन है क्या वो बना है या फिर नहीं। अब देखें यहाँ पर इसकी जो, अगर हम देखें मेरे पास स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो एक आइकन बटन जो है ना वो बन गया है। एक्चुअली उसका साइज बहुत कम है। अगर मैंने इसका साइज इंक्रीज करना हो तो जहाँ पर मैंने आइकन लिया है उसके अंदर हमें एक मिलेगा साइज प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर इसका मैं लाइक 200 कर देता हूँ। अब देखें इसका साइज जो है ना वो इंक्रीज होकर 200 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमने आइकन का साइज इंक्रीज करना है तो हमें जो यहाँ पर हम आइकन ले रहे हैं एक्चुअली, अब देखें यहाँ पर आइकन है तो हम कुछ और भी ले सकते हैं। अगर मैंने इस आइकन को अगर कलर देना हो तो यहाँ पर मैं जो है ना कॉमा सेपरेटेड कलर्स क्लास को यूज करूंगा। देन सी कलर्स, जैसे ही मैं जो है ना वो कलर्स प्रॉपर्टीज को यूज किया, देन कलर्स डॉट, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर जो है ना लाइक में कर देता हूँ हैम्बर। ठीक है। अगेन इसको मैं हॉट रीड स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरा जो आइकन बटन मैंने लिया क्या उसका कलर जो है ना वो चेंज हुआ या फिर नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर देखें मेरा जो कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है। अब हम जो है ना देखते हैं कि हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है उसको हमने किस तरह क्रिएट करना है, उसकी शेप और उसका अगर हमने जो है ना बैकग्राउंड कलर देना है तो वो किस तरह जो है सेट करना है। तो सबसे पहले देखें एक चाइल्ड ली, उसके अंदर मैंने यूज़ किया फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब देखें यहाँ पर मुझे जो है ना वो एक ऑन प्रेस्ड बटन जो फंक्शन मैंने उसको कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने के बाद ठीक है यहाँ पर मेरी जो है वो ब्रैकेट्स आएगी, वो एरर आ रहा है। ठीक है। और इसके अंदर मैं सेंटर विजेट यूज़ कर रहा हूँ तो एक और ब्रैकेट्स है। ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन को कॉल किया तो मैंने ऑन प्रेस किया तो मेरा एरर खत्म हो गया। यहाँ पर मुझे एक इसके अंदर यहाँ पर एक मुझे चाइल्ड मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल जो है ना मैं टेक्स्ट वो भी ऐड कर सकता हूँ। पहले हम जो है ना टेक्स्ट लेते हैं, उसके बाद हम जो है ना अगर फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर अगर हमने जो है ना वो फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना वो आइकन यूज करेंगे कि अगर हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर अगर कोई आइकन यूज करना हो तो वो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई बटन लिया, अगर वो आपने जो है ना टेक्स्ट उसको, अगर ये देखिए मेरा एक फ्लोटिंग बटन जो है ना वो क्रिएट हो गया। अगर अब देखें यहाँ पर मैं जो है ना इसकी जो है ना साइज आल्ट इंटर करके यहाँ पर जो है ना मैं इसकी जो है ना हाइट और विड्थ उसको जो है ना मैं इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पर हाइट अगेन मैं 70 इंटर कर देता हूँ और इसकी जो विड्थ वो मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए मैं चाहता, अगर आपने जो है ना एक्चुअली आप जो कलर टेक्स्ट का अगर आप कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ पर आपको स्टाइल एक क्लास मिलेगी, इसके अंदर जो है ना एक मेथड होता है टेक्स्ट स्टाइल, इसको आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर जो आपने जो है ना कलर वो देख सकते हैं। ठीक है। कलर्स डॉट लाइक मैं इसका जो है ना वो कर देता हूँ ब्राउन। ठीक है। अगर इसके साथ हम जो है ना अगर फ़ॉन्ट साइज़ हमें इसके साथ फ़ॉन्ट साइज़ आप देखें ये जो कलर है वो हमें मिलेगा। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना एक्चुअली जो टेक्स्ट है उसका साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। अगर अब मैं चाहता हूँ, अगर मैंने जो है ना वो अगर उसको बोल्ड करवाना है तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कि बोल्ड किस तरह होगा। हमने जो है ना एक सिंपल जो है ना
टेक्स्ट स्टाइल के ऊपर जो है ना वो प्रीवियस वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको जो है ना वो ज़रूर देख लें। अभी यहाँ पर मैंने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेरा जो है ना टेक्स्ट स्टाइल अब बोल्ड बोल्ड करने की वजह से देखिए कलर जो है ना वो भी ब्राउन हो गया, और बोल्ड करने की वजह से वो एक्चुअली जो है ना वो थोड़ा सा हट रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है ना ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक। अगेन इसको जो है ना और रीस्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे जो बटन है ना वो किस तरह जो है ना वो यूज शो, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे ही ऑर्डर जो है ना वो एक्चुअली कलर्स ब्लैक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना, और यहाँ पर जो है ना मेरा एक्चुअली जो बटन है वो भी शो हो गया, ठीक है, जो टेक्स्ट कलर ब्लैक हो गया। अगर मैं इसका जो है ना फॉन्ट वेट बोल्ड कर दूँ, फॉन्ट फॉन्ट वेट फॉन्ट वेट ठीक है, या फिर मैं जो है सिंपल बोल्ड करता हूँ, यहाँ पर देखिए फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, अब जो मेरा टेक्स्ट कलर है ना वो एक्चुअली बोल्ड हो जाएगा जो इसके ऊपर मैं यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो अब देखें मेरा जो टेक्स्ट कलर है वो बोल्ड हो गया। अगर मैं इसको साइज इंक्रीज करूँ तो वो ठीक है इंक्रीज भी हो सकता है। अब हम अगर हमने जो है ना इसको बैकग्राउंड कलर देना हो, जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है, तो वो हम जो है ना किस तरह देते हैं, तो यहाँ पर जो है ना ये हमें खुद प्रोवाइड करता है शेप, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है, या फिर अगर बैकग्राउंड कलर करूँ तो ये देखो कलर्स डॉट ब्लैक, ब्राउन, रेड, हम ब्लू यूज करते हैं, ठीक है। अगेन इसको जो है ना और रीस्टार्ट करता हूँ, और देखता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो बटन उसका बैकग्राउंड कलर क्या वो ब्लू हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। तो आप देखें मेरे पास जो बटन है उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ब्लू हो गया, ठीक है। अब हम जो है ना वो देखते हैं कि किस तरह हम जो है ना वो, अगर हमने जो है ना जहाँ पर देखें आपने टेक्स्ट विजेट यूज किया, ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना आप कोई और प्रॉपर्टीज भी जो है ना वो सॉरी ले सकते हैं। आप चाइल्ड के अंदर जो है ना आप देखें चाइल्ड, इसके अंदर आप आइकन भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैं सिंपल आइकन यूज करता हूँ, और आइकन्स डॉट करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड यूज कर लेता हूँ आप, ठीक है। एक्चुअली आपने देखा हो कि आपके पास फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, उसके ऊपर कोई भी साइन, राइट साइन होता है, सेंड साइन, शेयर, एरो साइन, इस तरह लाइक जो है ना कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए मेरा बटन शो हुआ, उसके ऊपर जो मेरा प्लस आइकन है ना वो शो हो रहा है। तो ये था हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन। आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखें कि हमारे बटन्स वो क्या होते हैं, किस तरह उनका जो है बैकग्राउंड कलर हम जो है ना एक्चुअली सेट कर सकते हैं। साथ हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन को देखा। अगर आपको वीडियो जो है ना हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय अल्लाह हाफिज़।